उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जल्दी हमल ठहराने के लिए मेल्स और फीमेल्स को क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला 100% गारंटी है कि ये बातों पे अगर आप अमल करेंगे तो प्रेगनेंसी जो है वो ठहर सकती है। कोई परेशानी वाली बात नहीं कि आपके कितने साल हो गए हैं शादी को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो औलाद जो है वो कुदरत की तरफ से अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला ने हमें अता की होती है। कई लोग इस नेमत से महरूम होते हैं। तरह तरह के महंगे इलाज करवाने के बावजूद औलाद पैदा करने की सलाहियत उनमें नहीं होती। तो साइंसदानों का कहना है कि मर्द व ख़वातीन की अफजाइश नस्ल की सलाहियत का उनकी ग़िज़ाई आदतों से भी गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ की जो है आपकी ग़िज़ाई आदतें ना सिर्फ बच्चे की विलादत पे बल्कि ज़िंदगी में बच्चे की सेहत की अक्कासी भी करती हैं। जो मैरिड कपल्स जो हैं वो काफ़ी अरसे तक उनके प्रेगनेंसी नहीं होती, बच्चे नहीं पैदा होते, तो उनके लिए साइंसदानों ने चंद ग़िज़ाई अशिया की तजवीज़ दी है। तो ये अगर आप ग़िज़ाएँ जो हैं मर्द और ख़वातीन दोनों जो हैं अगर खाएँ तो अफजाइश नस्ल की सलाहियत में इंशाल्लाह ताला इजाफ़ा करती हैं ये तमाम ग़िज़ाएँ। और इसके अलावा रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो हैं माहिरीन तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि गैर शादीशुदा अफराद को भी अपनी ग़िज़ाओं में इन अशिया को शामिल करना चाहिए ताकि फ्यूचर में उनके यहाँ भी सेहतमंद बच्चे पैदा हो सकें। मर्द या औरत उस वक्त बाँझ कहलाते हैं जब किसी किस्म की कोई एहतियात ना करने या फ़िज़िकल रिलेशंस के बावजूद शादी के 1.5-2 साल बाद भी आपकी जो प्रेगनेंसी ना हो जाए। तो बाँझपन की 2 किस्में हैं। पहली जो बाँझपन जिसको कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी, ठीक है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इसको इब्तदाई बाँझपन कहते हैं। और दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। बाँझ का लफ्ज़ जो है अमूमन औरतों से हमारे यहाँ मंसूब किया जाता है, बल्कि ये हिंदुओं से लिए गई बातें हैं, सुपरस्टिशंस हैं जो कि और हमारे यहाँ लोगों औरतों पे सिर्फ लागू की हुई हैं। अगर किसी के यहाँ बच्चे नहीं पैदा होते तो सारे इल्ज़ामात औरतों पे लगा दिए जाते हैं कि बच्चे ना होने की वजह जो है वो औरत है। हालांकि रिसर्च के मुताबिक बाँझपन मर्द या औरत दोनों में से किसी को भी हो सकता है। तो मर्दों के बाँझपन में सबसे बड़ी वजूहात जो हैं वो उनकी सिगरेट नोशी, स्मोकिंग वगैरह, उनका बहुत ज़्यादा ओवरवेट होना और इसके अलावा सेक्स रिलेशन जो हैं उनमें कमी होना और मुख्तलिफ़ तरह के ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं बाज़ लोग, तो उनकी वजह से मेल्स में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जबकि वुमेंस में बहुत ज़्यादा सुस्ती, काहली और हर वक्त आराम करना या चटपटे और मसालेदार खाने खाना, ख़ास तौर पे जो ब्रायलर चिकन है ये बहुत बड़ी वजह है। मुर्गन ग़िज़ाएँ, बाज़ार की ग़िज़ाएँ जो कि जंक्स फूड्स वगैरह जो हैं आजकल लड़कियां और लड़के सब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन स्पेशली ये ख़वातीन में बाँझपन की बहुत बड़ी वजह बन रही है। आजकल जो यंग जनरेशन है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी मेन वजूहात में जो है वो चिकन ब्रायलर भी है, तो और जंक फूड्स भी हैं। आपको ये नहीं पता होता ये कौन सी चीज़ों के साथ ये बने होते हैं। और इसके अलावा नींद में कमी, हर वक्त जो है वो मोबाइल को या नेटवर्क सोशल मीडिया के साथ इन टच रहते हैं, जिसकी वजह से बेसुकूनी रहती है, टेंशन रहती है। और इसके अलावा पोल्यूशन जो है ये भी बहुत बड़ी वजूहात में से शामिल है। यहाँ पे मैं एक और बात भी कहूँगी कि अगर बच्चे की पैदाइश जल्दी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आदमी या औरत जो है वो बाँझपन में मुब्तला है, क्योंकि बाज़ औक़ात हार्मोनिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि आपकी अगर इर्रेगुलर हो जाएं तो उनसे भी बच्चों की पैदाइश में तख़ीर हो जाती है या प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो डॉक्टर्स या रिसर्चर्स जो हैं वो कहते हैं कि अगर चंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए तो बाँझपन जो है वो दूर हो सकता है और हार्मोन्स में मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। मैं यहाँ कुछ जो हैं ग़िज़ाओं का बारे में डिटेल से बता रही हूँ आपको। इनमें ड्राई फ्रूट्स हैं। सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनमें रिसर्च के मुताबिक अखरोट जो है बाँझपन में मददगार साबित होते हैं। ओमेगा 3 फैट्स और विटामिन ई से भरपूर इस ग़िज़ा को यूज़ करके मर्द जो हैं वो तवानाई हासिल कर सकते हैं और इनके स्पर्म जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। विटामिन बी और प्रोटीन जो है औरतों की सेहत के लिए भी मुफीद है
और इसके अलावा आलमंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बांझपन में बहुत मुफीद होते हैं। इसके अलावा एवोकाडोज जो हैं ये थोड़ा महंगा फल है लेकिन इसको पावर हाउस कहा जाता है। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर की भरपूर मकदार पाई जाती है। इसमें विटामिन ई की काफ़ी मकदार होती है जो ख़वातीन के यूट्रस की जो है हेल्थ के लिए और आगे आगे जो है अफजाइश नस्ल की क़ुव्वत के लिए बहुत ज़रूरी है। एवोकाडोज़ में मौजूद फॉलिक एसिड जो है ये औलाद पैदा करने की सलाहियत के लिए बहुत मुफीद है। तो मर्द और औरतें दोनों को खाने चाहिए। महंगा ज़रूर है लेकिन आप मेडिसिन भी तो महंगे लेते हैं, तो इसके लिए अगर आपको फल महंगा लेना पड़ रहा है तो कभी कभार इसको खाने में हर्ज नहीं है। इसके अलावा अंजीर, अंजीर को पता है कुरान पाक में भी इसका जिक्र है और ये बहुत ही बेहतरीन है, बांझपन में मुफीद तरीन फल है। आपको इसको फ्रेश भी ले सकते हैं या ड्राई ले सकते हैं, किसी भी शक्ल में खाया जाए फ़ायदेमंद है। और गज़ा अज्जा इसके जो हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद, ये कई बीमारियों में आपको बहुत ही फ़ायदा देता है। इसमें जो है मर्दों औरतों दोनों को बांझपन से जो है तहफ़्फ़ुज़ देता है। स्पेशलिस्ट जो हैं साइंटिस्ट वो कहते हैं कि इसमें मिनरल्स जो हैं वो हार्मोन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, स्पेशली मेल्स के लिए। इसके अलावा जो मीठा कद्दू जिसे कहते हैं हलवा कद्दू, ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है। इसमें कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और ज़ूद हज़म फ़ाइबर्स होते हैं जो कि बेटा कैरोटीन्स भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है जो ख़वातीन में बहुत ज़बरदस्त है। प्रोजेस्टेरॉन नामी हार्मोन की पैदावार बढ़ाने में मुफीद है जिससे कि प्रेगनेंसी ठहरती है। इसके अलावा बीटरूट यानी कि चुकंदर, इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ज़्यादा उम्र के लाहक होने वाले बांझपन को दूर करते हैं। बाज़ लोगों की अर्ली एज में नहीं शादी होती है, आफ्टर 40s भी हो जाती है, तो वो अगर चुकंदर वगैरह ज़्यादा खाएं तो इसमें नाइट्रेट पाया जाता है जो निज़ाम दौरान खून को बेहतर करता है, आपका खून को पतला रखता है। ऐसी वूमेंस जिनका अफजाइश नस्ल की क़ुव्वत बढ़ाने की उनको ख्वाहिश हो उन्हें चुकंदर का जूस रेगुलर पीना चाहिए, तो उनका जिसमें थकावट वगैरह भी नहीं होती और उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अंडे, देसी अंडे लें, जो बाज़ार के ब्रॉयलर अंडे हैं वो मैं उनकी बात नहीं कर रही। तो अंडे का शुमार जो है वो भी ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया में किया जाता है। अंडे में बी कम्प्लेक्स, विटामिन कोलेन पाया जाता है जो माँ के पेट में बच्चा बनने के अमल पे पॉजिटिव यानी कि असरात मुरतब करता है। और एक रिसर्च के मुताबिक इसके असरात पैदा होने वाले बच्चे पर तमाम उम्र रहते हैं। तो अंडे जो हैं ये बहुत फ़ायदेमंद हैं जो कि आपकी अफजाइश नस्ल के लिए भी फ़ायदेमंद है, मेल वुमेन दोनों के लिए, फ़ीमेल और मेल दोनों यूज़ करें। और अनार जो है, अनार में विटामिन सी, विटामिन के, फोलिक एसिड और बहुत से विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपको काफ़ी अरसे तक जवान रखते हैं और ख़ास तौर पे मर्दों को जल्द बूढ़ा होने से महफूज रखते हैं। इसके अलावा ये अज़ा कैंसर के ख़िलाफ़ भी मुदाफ़ित रखते हैं और आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, हार्ट को अच्छा रखते हैं। और जो साइंटिस्ट और माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप अनार का जूस पिएं तो इससे बच्चे की दिमागी सेहत भी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद आ जाती है बारी पालक की। पालक बहुत सस्ती ग़िज़ा है लेकिन ये फोलिक एसिड, विटामिन बी, सी, आयरन इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सब्ज़ पत्ते वाली जितनी भी सब्ज़ियां हैं ये बांझपन में बहुत मुफीद होती हैं, इनको ज़रूर खाना चाहिए। दालें जितनी हैं, दालें लोबिया, चने, प्रोटीन वगैरह के हसूल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। दालों के इस्तेमाल से फर्टिलाइजेशन का अमल जो है आसान हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी के 100% चांसेस हो जाते हैं। तो ये तमाम जितनी भी ग़िज़ाएँ मैंने आपको बताई हैं ये आप अगर कुदरती तरीके पे अमल करें, कुदरत के बताए हुए असूलों पे अमल करें, साफ़ सुथरा रखें अपने आप को, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, फ्रेश रहें, ताज़ी हवा में आपने आप वॉक करें, अपना वेट जो है वो उसको नॉर्मल लेकर आएँ, तो इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों के साथ जो भी ये ग़िज़ाएँ हैं इनसे ज़रूर 100% श्योरिटी है कि आपका जो है प्रेगनेंसी ठहर सकती है। बाज़ दफ़ा साल या 2 साल बाद भी कुछ लोगों में जो है वो प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नॉर्मल हैं, आपकी जो है पीरियड्स वगैरह की रूटीन रेगुलर है, इसके अलावा आपके हस्बैंड जो हैं वो सेहतमंद हैं, कोई स्मोकिंग नहीं कर रहे, कोई ड्रग्स वगैरह नहीं ले रहे या आप लोग जंक फूड नहीं लेते, तो आप घबराइए मत, बल्कि वेट कीजिए। कुछ अर्सा वेट करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। लेकिन आज के दौर में कोई ऐसा
प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बांझपन हो और इसका इलाज ना हो। इसका 100% इलाज है और इसके लिए नेचुरल भी तरीके हैं और डॉक्टर्स के पास भी इसके बहुत ज़बरदस्त न्यू अब टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वगैरह की भी रिसर्च आई है। बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। चलिए, मुझे उम्मीद है आज आपको अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा जो कि कमेंट बॉक्स में आपने मुझसे पूछे थे। तो इंशाल्लाह ताला आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे और इन ग़िज़ाओं को शामिल रखेंगे, खुश रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, अपना रेगुलर चेकअप वगैरह करवाते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग सेहतमंद बच्चों के माँ बाप बन सकते हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, लोगों में आसानियाँ बांटें और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।